हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं संदीप सांड बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, हमारी एंटोनियम की जो सीरीज चल रही है उसे आज आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी अच्छी क्लासेस आपको मिल रही है, मुझे ऐसी उम्मीद है। जो बच्चे भी लाइव हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता दो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, फिर हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। जय माता दी। सभी प्यारे बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए, स्टूडेंट इससे पहले मैं एंटोनियम के अंदर आपको फ्लैम्बोयंट वर्ड मैंने बताया था। जितनी भी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं बेटा उन सारी क्लासेस को अच्छे से देख ले, अपने अच्छे से नोट्स बनाए। ना काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी मैं कह दूँ कि प्रोडक्टिव वर्ड हम पढ़ रहे हैं जो सीधे ही स्ट्राइक करेंगे बेटा आपके एग्जाम के अंदर, बिल्कुल सीधे ही आएँगे। कंसोलिडेटेड, इसका हमें इसका हमें एंटोनियम बताना है, इसका कंसोलिडेटेड का। देखिए सॉलिड का मतलब हो गया बेटा एकजुट, बढ़िया सॉलिड, और सीओएन मैंने पहले ही बताया था प्लस की सेंस देता है। चीज़ें सारी की सारी प्लस होगी, सीओ मतलब जुड़ गई और सॉलिड बन गई बेटा। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है बेटा मजबूत या फिर जुड़ा हुआ। इसे कहते हैं मजबूत या फिर बेटा संगठित। क्या कहते हैं? संगठित। कंसोलिडेटेड, सीओएन का मतलब जुड़ गई चीज़ें और सॉलिड बन गई और सारी चीज़ें जुड़ के मजबूत और संगठित हो गई। और मजबूत और संगठित का बेटा बिल्कुल सर जी ओके है, ठीक। इसका हमें क्या बताना है? इसका एंटोनियम बताना है। ऑप्शन ए आ जाएगा डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट का मतलब होता है बेटा अलग। ये इसका एंटोनियम विपरीतार्थक आ जाएगा। लॉस्ट का मतलब बेटा लॉस्ट है ना, गुम होगी कोई चीज़। वीकेंड का मतलब कमज़ोर करना होता है। वीक वर्ड से बन गया, कमज़ोर करना, वीकेंड हो गया। और ब्रोकन का मतलब होता है बेटा टूटा हुआ। क्या होता है? ब्रोकन का मतलब होता है बेटा टूटा हुआ। आप इसे लिख लीजिए, कॉमन सा वर्ड है वैसे भी ये, है ना? ब्रोकन क्या हो गया? टूटा हुआ। तो कंसोलिडेटेड का आंसर आ गया डिसजॉइंट। क्या आ गया बेटा? डिसजॉइंट आ गया। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनिक। स्टूडेंट जब बंदे को क्रोनिक डिजीज हो जाती है इसका मतलब वो बीमारी काफी लंबे टाइम से उस बंदे को परेशान कर रही है। क्रोनिक होता है काफी लंबे टाइम से चला आ रहा क्रोनिक, एंड क्रोनो इज अ रूट वर्ड रिलेटेड टू टाइम। किससे रिलेटेड होता है बेटा? टाइम से रिलेटेड होता है क्रोनो। अगर आपको किसी शब्द के अंदर CHRONO, क्रोनो या फिर बेटा क्रोनिक, CHRONIC जैसा कि ऊपर लिखा गया है, क्रोनो या फिर CHRONIC क्रोनिक इज अ वर्ड रिलेटेड टू टाइम। ये कौन सा वर्ड होता है बेटा जो किससे रिलेट करता है? टाइम से, समय को बताता है ये शब्द हमें। और क्रोनिक होता है जो काफी लंबे टाइम से चला आ रहा हो, मतलब कुछ कुछ जिस बंदे को क्रोनिक डिजीज हो जाती है वो परमानेंट बेटा उसका शिकार हो जाता है। और परमानेंट का अपोजिट बताना है, आंसर क्या आ जाएगा? टेम्परेरी। तो क्रोनिक का अपोजिट, क्रोनिक को कहा जा सकता है स्थायी, है ना? या फिर काफी लंबे टाइम से, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? काफी लंबे समय से, काफी लंबे समय से इसका मतलब। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बेटा कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा हुआ है ना। और पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब बेटा, पैथेटिक का मतलब एक अपैथी वर्ड आता है ना, एक पैथेटिक को बेटा दयनीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दयनीय। पीटीएबल वर्ड भी होता है, ठीक है ना। एक अपैथेटिक का मतलब है ना, पैथेटिक, अपैथी से रिलेटेड हो गया बेटा। इसे इंडिफरेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिफरेंट। ठीक है भाई, ये पैथेटिक का मतलब हो गया। इंडिफरेंट कहा जाता है इसे, ठीक है ना। माइल्ड का मतलब हल्का होता है। जब आप माइल्ड फीवर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हल्का बुखार। अगर आप इसके आगे FEVER लगा दोगे तो फीवर का मतलब हो गया बुखार, और माइल्ड फीवर का मतलब हो गया बेटा हल्का बुखार। और बेटा यहाँ पे अगर मैं लिख दूं SEVERE, सीवियर फीवर, तो सीवियर फीवर का मतलब होता है तेज बुखार। क्या होता है? तेज बुखार। तो माइल्ड का मतलब होता है बेटा हल्का। क्या होता है? हल्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाओ। ठीक है, इसका मैंने अभी भी आपको बताया था बेटा, है ना। इसका मैंने अभी भी आपको बताया था, कंसोलिडेटेड है ना, जिसका आंसर आ गया बेटा डिसजॉइंट। क्या आ गया? डिसजॉइंट, ठीक है ना। एंटोनियम बताना था। और बेटा पैथेटिक का मतलब, पैथेटिक का मतलब होता है इंडिफरेंट, या फिर मैंने अभी भी आपको एक हिंदी लिखवाई थी बेटा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दयनीय भी होता है। क्या होता है? दयनीय। पैथेटिक कंडीशंस ऑफ, बल्कि आप इंडिफरेंट की बजाय बेटा यहाँ पे दयनीय लिख सकते हैं। मैं कह दूं पैथेटिक कंडीशंस ऑफ फार्मर, पैथेटिक कंडीशंस ऑफ फार्मर। इसका मतलब किसानों के दयनीय हालात। क्या?
किसानों के दयनीय हालात। नेक्स्ट, विटुपेरेटिव का बताना है एंटोनियम। देखो, V2 को बेटा T2 से बना लियो, T2 V2, T2 PR पर T2 पर आरोप लग गए और बेटा T2 के ऊपर आरोप लग गए तो खबर टीवी पे आ गई, TIV टीवी। V2 बोले तो T2 पर आरोप लग गए तो खबर TIV टीवी पर आ गई। विटुपेरेटिव होता है बेटा आरोपों से संबंधित, निंदा से संबंधित। T2 के ऊपर आरोप लगे, निंदापूर्ण, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेटा निंदापूर्ण, ना, निंदा से भरा हुआ। T2 पर PR पर आरोप लगे, टीवी पर खबर आ गई, जो कि T2 के लिए क्या था? बड़ा निंदापूर्ण था बेटा। क्या था? निंदा। और हमें निंदापूर्ण का क्या बताना है? निंदात्मक का एंटोनियम बताना है। मेरा आंसर आ जाएगा लाडेटरी। क्या? लाडेटरी। और लाडेटरी का मतलब होता है बेटा प्रेज वॉर्थी, PRAISWORTH, प्रेज वॉर्थ। और प्रेज वॉर्थी को कहा जाता है प्रशंसा के लायक, और वही होता है बेटा लाडेटरी। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका क्लास में। क्रिटिकल का मतलब बेटा अहम भी होता है, और एक क्रिटिकल का मतलब नाजुक भी होता है। काफी बार जब बंदे की हॉस्पिटल में हालात क्रिटिकल बन जाते हैं, इसका मतलब नाजुक कंडीशन उसकी हो जाती है। विर्चुअस इज अ वर्ड रिलेटेड टू VIRTUE, विर्च्यू। और बेटा विर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण। क्या होता है? सद्गुण। और एक ऐसा बंदा जो सद्गुणों से भरा है, जो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होता है, उसे विर्चुअस कहा जाता है। और इसकी हिंदी निकलती है बेटा धार्मिक। क्या होती है? धार्मिक। अभी के लिए मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी। जॉयस का मतलब होता है बेटा खुशी, इंजॉय से भरा हुआ। टॉलरेटरी होता है प्रशंसा से भरा हुआ। विटुपेरेटिव होता है बेटा निंदा से भरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिम। और डिम वर्ड का बताना है एंटोनियम। देखो बेटा, डिम जब हम बोलते हैं कि लाइट डिम आ गई, तो मंदा होता है। डिम का मतलब डल होता है, मंदा होता है, फीका होता है, उसे डिम कहा जाता है। और डिम का अपोजिट आ जाएगा ल्यूमिनस। आपने सुना होगा बेटा, है ना, सचिन तेंदुलकर ऐड करता है ल्यूमिनस बैटरी इन्वर्टर की। ल्यूमिनस बैटरी इन्वर्टर की ऐड करता है सचिन तेंदुलकर। बेटा ल्यूमिनस होता है बहुत ज्यादा चमकदार, और डिम होता है फीका, हल्का, मंदा। ओपेक का मतलब स्टूडेंट अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट। इसके लिए बहुत बार एक वर्ड चलता है बेटा, VAGU, है ना, वैग्यू। और एक शब्द होता है बेटा इम्प्लिसिट, EMPLICIT, इम्प्लिसिट, वैग्यू। और बेटा इसे ही तो कहा जाता है अनक्लियर। क्या बोला जाता है? अनक्लियर। एक, दो, तीन, चार, इन चारों का मतलब अस्पष्ट होता है। डैजलिंग का मतलब होता है स्टूडेंट चकाचौंध से भरा हुआ। चौंध, है ना, चकाचौंध से भरा हुआ, चकाचौंध से भरा हुआ, उसे कहा जाता है बेटा क्या? उसे कहा जाता है डैजलिंग। डैजलिंग की असल में अगर मैं एक और हिंदी लिखूं बेटा, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा चमकदार। बहुत ज्यादा चमकदार भी लिख सकते, बहुत ज्यादा चमकदार, बहुत ज्यादा चमकदार कि बंदा चकाचौंध में पड़ जाए, डैजलिंग, है ना। जब भी काफी बार आप किसी शादी वगैरह में जाते हो, किसी बैंकेट हॉल में, मैरिज प्लेस में जाते हो, बाहर से, या फिर जैसे आप काफी बार ऐसा होता है कि दरवाजा छोटा सा है, या फिर कई बार जैसे हॉल वगैरह में एंट्री करते हो, जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर देखा, जैसे वो सब सब डैzzling, चकाचौंध से भरा हुआ, हद से ज्यादा चमक होती है बेटा। और ल्यूमिनस होता है चमकदार, वो डिम का क्या आ जाएगा? एंटोनियम आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट को पारदर्शी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? इसका मतलब पारदर्शी होता है बेटा, इसे पारदर्शी कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ल्यूमिनस, ओपेक और डैzzling हो गया बहुत ज्यादा चमक। जेन्युइन बहुत बार पढ़ लिया बेटा। जेन्युइन को वास्तविक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक। और इस वास्तविक की जो हिंदी निकले, सॉरी, इसका जो अपोजिट निकलेगा बेटा, वो निकलेगा फिक्टिशियस। क्या? फिक्टिशियस। टी का मतलब बना सकते हो, टी बोले तो चाय, और FICTI, फिक्की। फिक्की चाय पिला दी यार रिश्तेदारों ने, है ना, नकली रिश्तेदार थे भाई साहब। क्या थे? नकली रिश्तेदार। फिक्की टी, है ना। फिक्टिशियस का मतलब होता है बेटा नकली या झूठा। नकली या फिर क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है नकली या फिर झूठा, है ना। इसे कहा जाता है फिक्टिशियस। फिक्की टी, फिक्की चाय पिला दी, टी बोले तो चाय, अस बोले तो हमें पिला दी रिश्तेदारों ने, नकली और झूठे निकले भाई, है ना। अफेक्टेड मतलब अफेक्ट, प्रभावित करने की सेकंड फॉर्म है। ऑनेस्ट को ईमानदार कहा जाता है। और जीनियस का मतलब होता है बेटा, जीनियस का मतलब होता है बेटा मेधावी या पढ़ा लिखा, है ना, वेल एजुकेटेड कहा जा सकता है।
वेल एजुकेटेड, एजुकेटेड है ना, वो होता है बेटा जीनियस। बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड, बहुत ही ज्यादा समझदार आदमी को जीनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनियस। चलिए, तो जेन्युइन होता है असली। काफी बार मार्केट में जाके बोलते हैं ना भाई सब जेन्युइन स्पेयर पार्ट दियो, भाई सब जेन्युइन चीज लेके आइयो मार्केट से। तो जेन्युइन होता है वास्तविक। इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? फिक्टिशियस बोले तो नकली या झूठा। हैम फिस्टेड, हम बिल्कुल है ना फिस हो गए भाई साहब फाइनल में। क्या काम ने? HAM, हम है ना FIS, फिस हो गए यार फाइनल में। क्यों? क्योंकि हम कुशल नहीं थे यार, ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे नहीं थे हम। सिर्फ ट्रिक बना ली। हम फिश हो गए बेटा फाइनल में। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा कुशल नहीं थे। बोले तो सर इसका मतलब होता अनुभवहीन। अनुभवहीन, हैम फिस्टेड। हम फिश हो गए फाइनल में क्योंकि हम अनुभवहीन थे, ज्यादा तजुर्बा नहीं था। और इसका अपोजिट बन जाएगा बेटा, मैंने आपको रूट वर्ड के अंदर पढ़ा दिया, एड्रोइट। और एड्रोइट होता है कुशल। क्या होता है? कुशल। जो अनुभवहीन का एंटोनियम बनेगा। डिफिकल्ट मुश्किल होता है। और ये देखो VAGU यहाँ पे लिखवा रखा है, देखो ये क्या मतलब होता है? अस्पष्ट होता, लिखवा दिया बेटा, वैग्यू अस्पष्ट हो गया। या डिफिकल्ट मुश्किल हो गया, सिंपल सिंपल होता। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एड्रोइट। इम्प्लिसिट क्या हो गया बेटा? इम्प्लिसिट। देखो ये भी मैंने लिखवा दिया, अगर आपको ध्यान हो, मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है, देखो IMPLICIT, इम्प्लिसिट है ना। और इम्प्लिसिट का मतलब मैंने लिखवा दिया अस्पष्ट। और हमें अब अस्पष्ट का बताना है अपोजिट। इम्प्लिसिट अस्पष्ट होता है और इसका अपोजिट बनेगा एक्सप्लिसिट। और बेटा एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। होता है स्पष्ट होता है। एक ट्रिक भी बना सकते हो। एक्सप्लेन कर दिया उस लड़के ने, EXP का मतलब लिख देना बेटा, एक्सप्लेन कर दिया उस लड़के ने, EXPL से ना, एक्सप्लेन कर दिया अपनी सीट पर अपनी जगह बैठे बैठे सारे प्रश्न सारे क्वेश्चन बता दिए, स्पष्ट स्पष्ट बता दिए उसने। एक्सप्लेन कर दिया अपनी सीट, CIT सीट पर बैठे बैठे बच्चे ने सारे क्वेश्चन स्पष्ट बता दिए। एक्सप्लिसिट स्पष्ट होता है और इम्प्लिसिट अस्पष्ट होता है। इम्प्लाइड का मतलब होता है निहित, कि वो बात इम्प्लाइड है, वो बात निहित है। इम्प्लाइड का कुछ कुछ मतलब आता है बेटा, वो बात ऑब्वियस सी बात है ना। मैं कह दूं कि हाईवे पे गाड़ी चलाते वक्त, या फिर कहीं भी मैं कह दूं कि गाड़ी चलाते वक्त, बेटा सुरेखा यादव, आंसर बी आंसर आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका पहले वाले का इन्होंने कर दिया बी, एड्रोइट। बहुत इम्प्लाइड होता है ऑब्वियस सी बात है। क्या है? ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा सीट बेल्ट लगाना ड्राइविंग चलाते वक्त है ना, इम्प्लाइड ऑब्वियस सी बात है ना। एक्सप्लेन होता है जो आपने एक्सप्लेन कर दिया। और एक्विसाइट का मतलब क्या होता है? देखना, एक लड़की ने मुझे आके कहा एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज, और मैंने जब पलट के देखा तो वो अति सुंदर थी बेटा। एक्सक्यूसाइट कौन सा वर्ड है बेटा? एक्सक्यूसाइट। और इसका मतलब होता है अति सुंदर। क्या? उस लड़की ने कहा एक्सक्यूज मी, और एक्सक्यूसाइट है ना, अति सुंदर बना दिया बेटा। तो इसका जो आंसर आएगा इम्प्लिसिट अस्पष्ट का अपोजिट बन जाएगा एक्सप्लिसिट, बोले तो स्पष्ट। माइजरी बेटा, ये कुछ वर्ड लिख रहा हूं। एक शब्द होता है सफरिंग, एक वर्ड होता है एंग्विश, ANGUISH। एक वर्ड होता है AGONY, अगोन। एक शब्द होता है बेटा पेन। क्या होता है? पेन। ठीक है ना। और इसकी मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं बेटा पहले क्लासेस में। ANGU, अंजू, ISH, इश्क का दर्द जगह बैठी बेटा। एंग्विश दुख दर्द होता है, अगोनी दुख दर्द होता है, पेन दर्द होता है, सफरिंग मुश्किलें, यातनाएं, मुसीबतें होती है सब। और माइजरी भी बेटा यही हो। माइजरी का मतलब अगर हरियाणवी और हिंदी में आपको बताऊं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा स्टूडेंट, दुर्गति। या दुर्गति हरियाणवी हिंदी में बोले तो रे माटी, उसे माइजरी कहा जाता है। और दुर्गति का हमें अपोजिट बताना है स्टूडेंट्स, जॉय आ जाएगा, खुशी आ जाएगा, खुशी। केयरलेस को लापरवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लापरवाह। और कंटेंट, कोई कंटेंट होता है, सामग्री होती है ना, कोई भी कंटेंट, जैसे स्टडी मटेरियल। काफी बार हम बोलते हैं, फिर कई बार बंदे बोलते हैं कि आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा, बढ़िया स्टडी मटेरियल। कंटेंट का मतलब कोई सामग्री होती है, कोई बढ़िया स्टडी मटेरियल कंटेंट होता है। सॉरी का मतलब बेटा सॉरी होता, माफी होता। तो यहाँ पे माइजरी का जो एंटोनियम बनेगा वो जॉय बनेगा। क्या बनेगा? जॉय। इन चारों का एक ही मतलब, ये चारों बेटा इसी को दिखाते हैं, माइजरी को ही दिखाते हैं। सफरिंग, एंग्विश, अगोनी और पेन। अनार्की क्या है बेटा? अनार्की, एक आर्की नाम का जो वर्ड है और क्रेसी नाम का जो वर्ड है बेटा, ये दिखाता है राज को।
और अनार्की का मतलब होता है स्टूडेंट, वेरी गुड, ऑप्शन सी। अनार्की का मतलब होता है बेटा अराजकता। क्या होता है? अराजकता। और जब जब अराजकता फैल जाती है तब लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं होती। इसका मतलब सर वहां पे जब जब अराजकता देश प्रदेश में फैलती है तो डिसऑर्डर फैल जाता है। क्या फैल जाता है बेटा? डिसऑर्डर फैल जाता है। और डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्था। अव्यवस्था। क्या? अव्यवस्था। तो जब लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी तो देश प्रदेश में अव्यवस्था फैलेगी, तो फिर अराजकता फैलेगी। अब हमें अराजकता अव्यवस्था का अपोजिट बताना है। आंसर आ गया बेटा, जिसका मतलब होता है व्यवस्था। होलसम का मतलब होता है बहुत बढ़िया। क्या होता है बेटा? मैं कह दूं ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम ब्रेकफास्ट, इसका मतलब वो बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट है। परमानेंस का मतलब आप जानते हो बेटा स्थायित्व होता है। और कर्फ्यू कर्फ्यू होता है जब धारा 144 लगा दी जाती है। फिर कश्मीर की साइड आपने बहुत बार सुना होगा कर्फ्यू लगा दिया गया, तो कर्फ्यू बेटा कर्फ्यू हो, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। कोम मोशन, जरा ध्यान से सुनना बेटा। कोम मोशन, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। कोम मोशन, COMMOTION, कोम मोशन। मैंने कहा किसान कोम हरियाणा और पंजाब में मोशन में आ गई बेटा। मोशन होता है गति, और किसान COM से बना लिया कोम। कोम से किसान कोम मोशन गति में आ गई। और किसान कौम जब मोशन में आई तो बेटा फैल गई खलबली या फिर हलचल। अच्छा, जब खलबली हलचल फैली बेटा तो फिर मच गई देश और प्रदेश में अनरेस्ट, बोले तो अशांति। क्या मच गई बेटा? अशांति देश प्रदेश के। जब अशांति मची तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रही, वो में बदल गया, डिस ऑर्डर में बदल, बोले तो अव्यवस्था। फैल गई अव्यवस्था। और जब अव्यवस्था फैली तो बेटा फिर रियट्स और हो गए आपके स्टीयर। क्या हो गए? जब देश प्रदेश में खलबली मची, अव्यवस्था फैली, तो स्टीयर्स और रियट्स हो गए, बोले तो दंगे सर, दंगे। और जब दंगे मचे तो फिर पैदा हो गया डिस्टरबेंस प्रदेश के अंदर। पैदा हो गया डिस्टरबेंस, और जिस डिस्टरबेंस का मतलब है बेटा हलचल। ठीक है। डिस्टरबेंस, रियट्स, स्टीयर, डिसऑर्डर, अनरेस्ट, कॉमोशन, है ना। अच्छा, जब देश प्रदेश के अंदर फैल गई बेटा हलचल तो उस टाइम बेटा बना पैनिक। AN। और पैनिक का मतलब ही होता बेटा हलचल। अब देखो, जब जब पैनिक मचा, कोई हलचल हुई, हलचल हुई तो बेटा स्टीयर्स रियट्स, दंगे हुए, दंगे हुए तो अव्यवस्था फैली, अव्यवस्था फैली तो अशांति मची, और अशांति मची तो क्या मच गई बेटा? क्या मच गई? इनका एक ही मतलब है, दोबारा बताता हूँ। जब पैनिक हुआ तो बेटा हलचल मची, और हलचल मची तो डिस्टरबेंस, है ना, क्रिएट हुई, डिस्टरबेंस क्रिएट हुई तो स्टीयर्स और रियट्स, दंगे हुए, दंगे हुए तो देश और प्रदेश में क्या फैली? अव्यवस्था फैली, और अव्यवस्था फैली तो अनरेस्ट, अशांति का माहौल पैदा हो गया, और जब अशांति का माहौल पैदा हो गया तो कॉमोशन, बोले तो खलबली मच गई। इन सातों के सातों वर्ड्स का एक ही मतलब है बेटा, क्या? हलचल, दंगे, अव्यवस्था, अशांति, खलबली। 1 2 3 4 5 6 7। अब कोमोशन का मतलब क्या बताया? इसका मतलब बताया बेटा अशांति, अव्यवस्था, दंगे, हलचल, खलबली। और इसका एंटोनियम काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रैंक्विलिटी आता है। क्या आता है? ट्रैंक्विलिटी। और इसे कहा जाता है शांति। क्या कहा जाता है? शांति कहा जाता है। ठीक है। मैंने कहा ये ट्रक वाला क्यों चुपचाप शांति से बैठा है? देखना, TRANQ है ना, ट्रक वाला। ट्रक वाले से बना लेना बेटा इसको, किससे बना लेना? ट्रक वाले। ट्रक वाले क्यों यूं क्यों, है ना, चुपचाप शांति से बैठे हैं। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति हो। ट्रांसपेरेंसी आप अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, नौकरी वगैरह में ट्रांसपेरेंसी जिसे कहा जाता है पारदर्शिता। क्या कहा जाता है? पारदर्शिता इसे कहा। और ट्रांजिशन का मतलब बेटा चेंज होता है, जिसे कहते हैं बदलाव। ट्रांजिशन का मतलब बदलाव होता है। और ट्रांसमिशन का मतलब होता है चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट हो जाना, है ना, मतलब फैल जाना होता है। सर जी आज नोट्स की साथ डाल दिया करो। ठीक है भाई अंकित, आज नोट्स के साथ डाल दूंगा। नोट्स भी साथ ही डाल दिया करो। ठीक है भाई, आज मैं क्लास नोट्स सेंड कर दूंगा। कितनी क्लासेस की होगी? 11 क्लासेस के, है ना। आज सॉरी, आज 12वीं क्लास है ना, इनके मैं सेंड करूंगा बेटा। ठीक है, चलिए। तो ये बन गया बेटा अपना, क्या होगा? ट्रांजिशन क्या बन गया? बदल। और ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और कोमोशन की ट्रिक क्या थी? किसान को मोशन में आगे, बोले तो खलबली और हलचल मच गई बेटा, खलबली और हलचल मच गई। आंसर आ गया ऑप्शन बी, एंटोनियम बताना था। फास्टिडियस। ठीक है। मैं
मैंने कहा वो मुद्दा फँस गया बेटा, वो मुद्दा फँस गया अनपढ़ लोगों को फँसी। और अनपढ़ लोगों को मुद्दा फँसा बेटा, वो बात अनपढ़ लोगों को फँस गई बेटा, फँसी। उन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया, बात का बतंगड़ बेटा, बात का बतंगड़ बनाना होता है फँसी। कोऑपरेटिव का मतलब होता है जो सहयोग करने वाला होता है। सहयोग जो आपका करे, सहयोग करने वाला कोऑपरेटिव हो गया। प्रोमिसिंग की हिंदी होती है बेटा होनहार। वो प्रॉमिस करता था कि सर इतने क्वेश्चन इतने वर्ड याद करके लेके आऊंगा और अपना वादा पूरा करता था, वो स्टूडेंट बन गया प्रोमिसिंग। बोले तो होनहार। एडजस्टेबल होता है बेटा एडजस्ट करने लायक। और फास्टिडियस जो बंदा होता है ना, फास्टिडियस बेटा, ये वही बंदा होता है जो फास्ट, इतना फास्ट चलता है बेटा कि चीजों को एडजस्ट नहीं कर पाता। क्या कहा मैंने? फास्टिडियस किससे ट्रिक बनाई? फास्ट से। इतना फास्ट चलता है कि चीजों को एडजस्ट नहीं कर पाता और वो बन जाता है फास्टिडियस। तुनुक मिजाजी होता है बेटा, चीजों को एडजस्ट ना कर पाए एक तरीके से, है ना, चीजें एडजस्ट ना। और बेटा एडजस्टेबल होता है बेटा जो एडजस्ट किया जा सके, है ना। फास्टिडियस होता है जो एडजस्ट ना किया जा सके, इसे तुनुक मिजाजी भी कहते हैं। इसका मिजाज, इसका स्वभाव लगातार बदलता रहता है, तुनुक मिजाजी होता है फास्टिडियस। और एडजस्टेबल होता है जिसे एडजस्ट किया जा सके। ओके। शालो, शालो, शाल से बना लियो बेटा, शाल, है ना। शाल हम ऊपर से ऐसे ओढ़ लेते हैं सर्दियों में। शालों का मतलब होता है बेटा ऊपर ऊपर से। क्या होता है? ऊपर ऊपर से। और इसे सुपरफिशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरफिशियल। और शालों की हिंदी आती है ऊपर ऊपर से। रिलेटेड टू सरफेस होता है। किससे रिलेटेड होता है बेटा? इसका मतलब होता है रिलेटेड टू सरफेस। रिलेटेड टू, SURFACE। रिलेटेड टू क्या होता है बेटा? सरफेस। शालो। और शालो का अपोजिट बन जाएगा ऑप्शन डी, डीप। बोले तो बेटा ऊपर ऊपर से का अपोजिट आ गया गहरा। आ गया वाइड, चौड़ा, लॉन्ग, लंबा, और हाई, ऊंचा होता है। क्या जी? आगे बढ़ते हैं। शालो का आंसर आ गया ऑप्शन डी। बनाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाओ फटाफट। ऑप्शन आपके सामने। भाई क्लास सही जा रही है अंकित? जितने भी बच्चे आप लाइव हो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई? ब्लीक, मैंने कहा BL बालकों का पेपर हो गया, बी से बालक, बालकों का पेपर, बच्चों का पेपर हो गया लीक। बी से बच्चे, LE के लीक। बच्चों का पेपर लीक होने के बाद बच्चे ब्लीक घूम रहे हैं, बोले तो बेरंग। क्या कहा जा सकता है बेटा? सूना, बेरंग सूना। और बेरंग सूने को ही तो कहा जाता है बेटा डल। डल इसका सिनोनियम है। और इसका अपोजिट आएगा बेटा ब्राइट, चमकदार, सुनहरा, इंटरेस्टिंग। तो ब्लीक बेरंग सूना होता है, इसका एंटोनियम बनेगा ब्राइट। एक्सपोजर होता है बेटा चीजें एक्सपोज हो जाना, खुलासा हो जाना। डार्क होता है डार्क, गहरा। और बेटा डल, डल होता है ना। डल का मतलब मंदा, सुस्त हो। डल का मतलब होता है मंदा या फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लीक का आंसर आ गया ब्राइट। एंटोनियम की सीरीज चल रही है बेटा, इसकी एंटोनियम विपरीतार्थक। ओके जी, ठीक, कोई बात। आगे देखो। वेनिरेशन। अच्छा बेटा एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, है ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे सैंडी इंग्लिश मेनिया, मेरा सैंडी इंग्लिश मेनिया है। जब आप स्मॉल लेटर में टाइप करोगे ना तो सैंडी इंग्लिश मेनिया के नाम टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। बेटा आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो इडियम्स वगैरह की क्लासेस के लिए, वन वर्ड की क्लासेस के लिए, है ना, आपके एंटोनियम सिनोनियम्स की क्लासेस के लिए। सैंडी इंग्लिश मेनिया, इंग्लिश मेनिया के नाम से एक टेलीग्राम चैनल आएगा बेटा। इसके ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल भी आपका लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश बाय संदीप सहारन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, उसके ऊपर भी आपको बेहतरीन क्लासेस मिलती है। वेनिरेशन देखो। एक वैन आती थी गांव में, RATION, राशन बांटने। ट्रिक सुनना। VEN, एक वैन आती थी गांव में, RATION, है ना, राशन बांटने। और गांव के गरीब लोग उस वैन की बड़ी इज्जत किया करते, बड़ी इज्जत और उस वैन का बड़ा मान सम्मान किया करते।
बोले तो सर उसकी क्या किया करते थे? रिस्पेक्ट किया। क्या किया करते थे? रिस्पेक्ट। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो वेनेरेशन का मतलब रिस्पेक्ट होता है, बिल्कुल। ट्रिक क्या बनी? वीएन वैन आती थी राशन बांटने गरीब लोगों को और गरीब लोग उस वैन की वेनेरेशन कर दिया करते थे, इज्जत मान सम्मान रिस्पेक्ट। इसका सर अपोजिट बताना है क्या? हाँ, एंटोनियम बताना है विपरीतार्थक, डिसरिस्पेक्ट आ जाएगा, हिंदी हो जाएगी अप। रिमोर्स का मतलब होता है उदास। री बार बार मोर उदास हो जाता है बेटा सर्दी में। आरी री बार बार एम मोर पक्षी। री बार बार मोर पक्षी, री बार बार होता है ना, रीअपियर रिपीट, है ना, बार बार। देखो तो बेटा वेनरेशन का मतलब होता है इज्जत मान सम्मान रिस्पेक्ट। रेवरेंस को भी बेटा यही कहा जाता है, रेवरेंस का भी ये सेम मतलब होता है बेटा, इज्जत मान सम्मान। फियर को डर कहा जाता है, फियर को क्या कहा जाता है? डर कहा जाता है ना भाई। तो वेनरेशन इज्जत मान सम्मान रिस्पेक्ट का एंटोनियम बन गया क्या? डिसरिस्पेक्ट। मेरा आंसर आ गया। 100। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा, अर्बन। कौन सा वर्ड है? अर्बन वर्ड है स्टूडेंट। ठीक है, देखो अर्बन, अर्बन का मतलब होता है बेटा शहरी। क्या होता है? शहरी। और शहरी का अपोजिट हमें बताना है स्टूडेंट, क्या? रूरल। और रूरल होता है स्टूडेंट ग्रामीण। क्या होता है बेटा? रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। और अर्बन होता है शहरी। आपने हिसार में सुना होगा अर्बन स्टेट, है ना, अर्बन स्टेट बोले तो शहर के अंदर हो। रस्टिक की हिंदी असभ्य निकलती है। क्या निकलती है? असभ्य। सिविल का मतलब बेटा सिविल होता है आम आदमी। और फॉरेन का मतलब बेटा विदेश होता है, FOREIGN, है ना। फॉरेन में चला गया बोले तो बंदा विदेश में चला। इसी के लिए एक शब्द और यूज किया जाता है बेटा, एब्रोड। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? ABROAD, एब्रोड, इसके लिए इस्तेमाल किया। तो अर्बन का अपोजिट बन गया बेटा रूरल का, ग्रामीण या फिर शहरी का क्या बन गया? ग्रामीण। इनक्रेडिबल। स्टूडेंट क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास के लायक। सुरेखा यादव बहुत अच्छा आंसर कर दिया सर, ऑप्शन बी। पहले वाले का इन्होंने आंसर बता दिया, ऑप्शन बी बहुत। इसका बताना भाई, इनक्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास के लायक, और इनक्रेडिबल का मतलब होता है जो विश्वास के लायक ना हो। मतलब सर इसकी हिंदी निकल सकती है अविश्वसनीय। क्या? अविश्वसनीय। और अविश्वसनीय का मतलब हो गया जो विश्वास के लायक नहीं, मतलब इनक्रेडिबल। और इसका अपोजिट क्या आएगा बेटा? ऑप्शन बी आ जाएगा, बिलीवेबल, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। इंजॉयबल होता है इंजॉय करने लायक, मतलब बहुत बढ़िया। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक होता है। पॉसिबल को संभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संभव। अभी के लिए मेरा आंसर बना इनक्रेडिबल का एंटोनियम बिलीवेबल। कनकर क्या है बेटा? कनकर। CON मैंने बताया था प्लस होने की सेंस देता है। इसकी सेंस देता है, प्लस होने की सेंस देता है। हरियाणा में 49। देखिए डियर स्टूडेंट, मुझे इस बात का ज़्यादा पता नहीं है। आपने पेपर अच्छा किया है, लिस्ट के अकॉर्डिंग जितने नंबर बनते हैं उसके हिसाब से आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, बढ़िया। मैं क्या बताऊँ, मैं कह दूँ लिस्ट में नाम आ जाएगा और नहीं आया, फिर कहोगे बड़ा मास्टर फद्दू था। ठीक है, ये सरकार का और कमीशन का फैसला है बेटा, है ना। इस तरीके से वो एडजस्ट करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। कनकर। मैंने पहले भी बताया था कि CON जो होता है वो प्लस की सेंस देता है। किसकी सेंस देता है? प्लस की। और कनकर करते करते कनकर कनकर बेटा वो साथ साथ आगे बोले तो वो बात पे होगे सहमत। CON होगे तो प्लस होगे, वो बंदे प्लस होगे, एक साथ आगे, एक साथ उठने बैठने लगे, वो सहमत होगे बेटा। कनकर का मतलब होता है सहमत होना, है ना, या सहमत। और बेटा इसका एंटोनियम बन जाएगा डिसएग्री, असहमत। डिसएग्री, है ना, क्या बन गया? असहमत। और एग्री होता है सहमत हो। डिसअपियर की हिंदी होती है गायब होना। क्या होती है? गायब। गायब हो जाना डिसअपियर कहलाता है। और डिसअपियर को ही कहते हैं VANISH, इसे वैनिश कहा जाता है। डिसअरेंज जो अरेंज नहीं है। और डिस्करेज, डिस्करेज इनकरेज करने का एंटोनियम है। डिस्करेज का मतलब होता है किसी का मनोबल गिराना, किसी का हौसला डाउन कर। मनोबल गिराना होता है, हतोत्साहित कर देना होता है किसी को।
मनोबल गिरा। एक आता है बेटा प्रोत्साहित करना, उसे इनकरेज कहते हैं, और डिस्करेज का मतलब होता है मनोबल गिराना। क्या होता है? मनोबल गिराना। तो मेरा कनकर का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। कनकर का सहमत होने का एंटोनियम डिसएग्री बनेगा असहमत होना। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है भैया आपका। फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक का मतलब बहुत बढ़िया, शानदार होता है। व्हाट अ फैंटेस्टिक ट्रिप, है ना। तो बेटा फैंटेस्टिक का मतलब होता है बहुत बढ़िया, शानदार, और फैंटेस्टिक को कहा जाता है बेटा क्लासिक, है ना। फैंटेस्टिक का मतलब होता है शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे आप बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बोल सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई चीज साधारण नहीं बल्कि बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, मतलब बहुत ही बढ़िया, फैंटेस्टिक। और इसका एंटोनियम बताना है स्टूडेंट, आंसर आ गया ऑर्डिनरी, और जिसे कहा जाता है साधारण। क्या कहा जाता है? साधारण कहा। रैशनल का मतलब उचित होता है बेटा। रैशनल को क्या कहते हैं? इसे उचित कहा जाता है ना। उचित के लिए एक शब्द चलता है स्टूडेंट, एप्रोप्रिएट। कौन सा वर्ड चलता है? एप्रोप्रिएट। ये उचित बोल। और एक बहुत अच्छा वर्ड इसके लिए काफी बार पेपर में आता है, RELEVANT बेटा, रिलेवेंट। कौन सा वर्ड है? रिलेवेंट। इसे भी उचित कहते हैं, है ना। सुटेबल आ सकता है, कंपैटिबल आ सकता है। कंपैटिबल, सुटेबल, रिलेवेंट, एप्रोप्रिएट, प्रॉपर, रैशनल, है ना, इन्हें उचित कहते हैं। ओल्ड का मतलब पुराना होता है। ओल्ड क्या होता है? तो फैंटास्टिक, शानदार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अपोजिट आएगा ऑर्डिनरी, बोले तो इंड्यूरिंग। ENDURING, इंड्यूरिंग। देखो भाई, एक ड्यूरेबल होता है, जो चीज चलने वाली होती है वो होती है बेटा ड्यूरेबल। और इंड्यूरिंग का मतलब होता है बेटा जो चीज चल जाए, है ना, कुछ लंबी चल जाए, इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का बेटा कुछ कुछ सेंस आएगी क्या सर जी? परमानेंट। परमानेंट बोले तो सर क्या? लॉन्ग लास्टिंग, है ना। इसका मतलब हो गया सर जी क्या? स्थाई। इंड्यूरिंग का मतलब होता है बेटा स्थाई। इसे टिकाऊ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिकाऊ। कोई जूता, कोई गाड़ी, है ना बेटा, वो चीज अगर टिकाऊ है तो इसका मतलब वो चीज परमानेंट, स्थाई है। स्थाई है तो वो लॉन्ग लास्टिंग, काफी लंबी चलेगी। इसका एंटोनियम बनेगा ऑप्शन ए, फ्लीटिंग। और फ्लीटिंग का मतलब होता है बेटा पल भर का, पल भर का। इसे कहा जाता है शॉर्ट लिव्ड, थोड़े से टाइम का, शॉर्ट लिव्ड। और इसी शॉर्ट लिव्ड और पल भर का और फ्लीटिंग के लिए एक वर्ड चलता है स्टूडेंट, ट्रांजिटरी। RANISIT, ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी को ही कहा जाता है मोमेंट, कुछ ही मोमेंट का, कुछ ही पलों का। MOMENTAR, इसे कहते हैं मोमेंट। तो मोमेंट्री, ट्रांजिटरी, शॉर्ट लिव्ड और फ्लीटिंग बोले तो पल भर का। पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक, है ना। पेनफुल क्या होता है बेटा? दर्दनाक होता है, दर्द से भरा। कहानी समझ आ रही? इंड्यूरिंग का आंसर आ गया फ्लीटिंग, पल भर का। अननर्व्ड क्या है बेटा? अन, इसका बताना है आपको। देखिए, नर्व्ड मतलब नर्व्स, मतलब नसें। और नर्व्ड मतलब बंदे ने नसें ऐसे खींच ली, मतलब बंदा क्या है? कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट है। और अननर्व्ड का मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है। अननर्व्ड का मतलब नसें नाम की चीज ही नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है बंदा। और बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, इसका अपोजिट ऑप्शन एक, ठीक है। अननर्व्ड को कहा जाता है स्टूडेंट डिफिडेंट। क्या कहा जाता है? डिफिडेंट, है ना। मतलब एक ऐसा बंदा जिसमें उत्साह और जोश नाम की चीज नहीं है, अननर्व्ड नहीं है बेटा, है ना। सॉरी, मतलब क्या नहीं है? नर्व्ड नहीं है, बोले तो अननर्व हो गया ना। नर्व्स, नसें नाम की चीज ऐसे खींच नहीं रही है बेटा, तो मतलब वो बंदा क्या है? वो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है ना। और कॉन्फिडेंट नहीं है, इसका अपोजिट क्या आएगा? जो कॉन्फिडेंट है। नर्वस को नर्वस, बेचैन कहा जाता है। और एनजियस भी होता है बेटा चिंतित। इस क्या होता है? चिंतित, जो एंजाइटी से भरा हुआ है। जो किससे भरा हुआ है? एंजाइटी से भरा हुआ। और एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। और जो एंजियस होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेसिमिस्टिक को निराशावादी कहा जाता है। कहा जाता है निराशा हुआ। ऐसा बंदा जो किसी चीज की आशा और उम्मीद छोड़ देता है, वो निराशावादी बन जाता है। और यही बंदे तो बेटा अननर्व्ड होते हैं, है ना। जो डिफिडेंट होते हैं वही तो पेसिमिस्टिक होते हैं। और पेसिमिस्टिक, डिफिडेंट और अननर्व्ड का एक ही मतलब है, निराशावादी। और कॉन्फिडेंट मतलब उसे उम्मीद है, वो आशा से भरपूर, है ना। चलिए, हार्मनी, इसकी भी एक ट्रिक है। एचआर हर बंदा आजकल, एचआर हर बंदा आजकल, MONY, अपनी मनी के साथ, अपनी मनी के साथ, अपने पैसे के साथ हर बंदा हारमनी बना करके चलता है।
तालमेल क्या बना करके चलता है? तालमेल। या फिर क्या बना करके चलता है? सहमति बना करके। सहमति। हर बंदा अपनी मनी के साथ तालमेल और सहमति बना करके चलता है। तालमेल सहमति का एंटोनियम आ गया डिसएग्रीमेंट, और इसे कहते हैं असहमति। क्या कहते हैं स्टूडेंट? असहमति। ये ट्रिक जो बता रहा हूं ना, हर बंदा अपनी मनी के साथ तालमेल या सहमति बना करके चलता है। असहमति इसका आंसर आ गया। मेलोडी का मतलब होता है बेटा तराना, मतलब गाना गाने का सुर बहुत बढ़िया, उसे मेलोडी कहा जाता है। और मेलोडियस सॉन्ग का मतलब होता है मधुर संगीत। मेलोडी से अगर मैं एक वर्ड जनरेट कर दूं यहाँ पे, MELODIOU, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं मेलोडियस सॉन्ग, इसका मतलब होगा मेलोडियस सॉन्ग्स बोले तो मधुर संगीत या मधुर गीत होते हैं बेटा, क्या मेलोडियस सॉन्ग। ठीक है ना? तो मेलोडी का मतलब होता है बेटा तराना, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को गाना मेलोडी कहलाता है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन होता है। और कॉनकॉर्ड, बेटा कॉनकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, होता है समझौता, जिसे कहते हैं एग्रीमेंट। जिसे क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। समझौता है, सहमति। मतलब अगर इसके सिनोनियम की बात होती, अगर इस हार्मनी का पर्यायवाची पूछता तो बेटा आंसर क्या आता? कॉनकॉर्ड, है ना? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, एक टॉपिक आता है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंग्लिश ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसी का नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। ओके, समझौता। क्वाइट को चुप कहते हैं, और बेटा चुप का एंटोनियम बताना है, ऑप्शन बी आ जाएगा पेंडेमोनियम। आजकल के पंडे मतलब पंडित, और आजकल के मुनि बड़ा हंगामा करते हैं। PAND, पंडे और मुनि बड़े हंगामेदार होते हैं। क्या कर देते हैं? गामा कर देते हैं। हंगामेदार, पेंडेमोनियम। इनकम्प्लीट, जो कंप्लीट नहीं बोले तो इसे कहा जा सकता है। वॉयलेंट का मतलब हिंसक होता है। क्या होता है? हिंसक। और जब इंसान इंसानियत ना दिखा करके हैवानियत दिखाए, वो वॉयलेंट हिंसक हो जाता है। और हिंसक को बेटा वाइल्ड बोले तो जंगली कहा जा सकता है। कहा जा सकता है जंगली। ठीक है? और वॉयलेंट वर्ड से एक वर्ड जनरेट होता है VIOLE, वॉयलेंस। और बेटा वॉयलेंस को कहा जाता है, कहा जाता है, इसे हिंसा कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है स्टूडेंट ताकतवर। क्या होता है? ताकतवर। और क्वाइट का मतलब होता है चुप, और चुप का आ गया हंगामेदार। आ गया बेटा? चुप का आ गया। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन बी। बनाइए, शाबाश। इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। और मुझे ये भी बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है भाई क्लास में? कोई प्रॉब्लम? बनाइए। इनइविटेबल क्या है बेटा? इनइविटेबल। और इनइविटेबल को कहा जाता है अनिवार्य। क्या कहा जाता है? अनिवार्य कहा जाता है, बहुत जरूरी कहा जाता है। मतलब अगर इसके सिनोनियम की बात होती तो आंसर कौन सा आ जाता? आंसर आ जाता नेसेसरी। अनसर्टेन का मतलब जो चीज अनिश्चित है, जो चीज सर्टेन नहीं है, उसे बोल दिया गया तो अनिश्चित। और जो चीज अनिवार्य बोले तो वो चीज नेसेसरी है। लेकिन नेसेसरी का अपोजिट बताना है अवॉइडेबल, मतलब जिसे टाला जा सके। जिस ऐसी चीज जिसे आप अवॉइड कर दो, अगर वो चीज अवॉइडेबल है, इसका मतलब वो चीज ज्यादा जरूरी नहीं है। इसका मतलब वो चीज क्या है बेटा? ज्यादा जरूरी नहीं है। और ज्यादा जरूरी नहीं है तो नेसेसरी नहीं, उसे मैं अननेसेसरी बोल सकता हूँ। NECESSARO। मतलब जो चीज अननेसेसरी होती है सर, वही चीज तो क्या होती है? अवॉइडेबल, जिसे अवॉइड किया जा सके, जिसे टाला जा सके, है ना? जिसे हटाया जा सके। इसका सिनोनियम बनता है नेसेसरी। इनसेपरेबल होता है जिसे अलग न किया जा सके। सेपरेबल अलग किया जा सके, और इनसेपरेबल का मतलब जिसे अलग न किया जा सके। जिसे अलग न किया, न किया सके, जिसे अलग न किया जा सके। ठीक है भाई, आंसर आ गया अवॉइडेबल। एक्सटोल एक ऐसा बंदा है जो एक्स्ट्रा आल्टो गाड़ी रखता है, देखना, एक्साल्ट। और वो टोल टैक्स पर एक्स्ट्रा टोल देता है। देखो भाई, EX से एक्स्ट्रा और ALT के आगे O बनाने से एक्स्ट्रा आल्टो गाड़ी बना लिया, और वो एक्स्ट्रा क्या देता है? टोल देता है। एक्साल्ट और एक्सटोल, और एक्स्ट्रा टोल देता है। टोल वाले उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। क्या करते हैं? बड़ी तारीफ करते हैं। एक्साल्ट और एक्सटोल का मतलब तारीफ करना होता है, मैंने पहले आपको क्लासेस में पढ़ा दिया। और तारीफ करने का बेटा अपोजिट
ये रहा सेंश्योर। क्या कहाँ पे गया बेटा? सेंश्योर इसका मतलब, इसका क्या मतलब आता है बेटा? सेंश्योर इसका मतलब। ठीक है भाई, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तारीफ करना इसका मतलब होता है, और तारीफ करने का अपोजिट सेंश्योर आ जाएगा बेटा। क्या? निंदा करना इसका मतलब क्या होता है? दा- सेंसर बोर्ड सुना होगा ना आपने, जो मूवी वगैरह को चेक करता है पहले कि ये मूवी कहीं देश प्रदेश में दंगा खलबली हलचल तो ना मचा दे, कहीं दंगे ना हो जाए। तो बेटा वो जो सेंसर बोर्ड होता है उसी से मैंने एक ट्रिक बना ली कि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी की कड़ी निंदा की है, सेंश्योर कर दिया इस मूवी को निंदा करना। हेट का मतलब होता है बेटा नफरत करना। क्या होता है? नफरत करना। और स्कोल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने सभी ओल्ड बूढ़े लोगों को डांट फटकार लगाई है। ऐसे बोले तो सुप्रीम कोर्ट और ओल्ड बूढ़े लोगों को डांटा है बेटा, इसका मतलब होता है डांटना, डराना, धमकाना। हैकल हकले से बना लेना, हकला, हकला जरूर रहा था लेकिन हैकल कर रहा था, सवालों से बात काट रहा था। क्या कर रहा था? सवालों से बात काट, सवालों से बात काटना हैकल होता है। सवालों से बात काटना, इसे बेटा हैकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैकल। और एक्सटोल का मतलब क्या होता है? तारीफ करना, मैंने लिखवा ही दिया। अपोजिट क्या बनेगा? सेंश्योर बोले तो निंदा। क्या? हाँ, क्लियर है भाई? नेक्स्ट, सक्सेसर। स्टूडेंट एक ऐसा बंदा जो क्या हो गया हो? सक्सेस, है ना, जिसने कुछ पा लिया हो, सफलता पाने वाला सक्सेसर होता है। इसे उत्तराधिकारी भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी, सक्सेसर। और बेटा सक्सेसर का अपोजिट आएगा लूजर, जिसने चीजें खो दी हो, जिसने चीजें खो दी हो। सक्सेसर जिसने सफलता पाके चीजें हासिल कर ली हो। फेलियर को असफलता कहा जाता है। एंसेस्टर्स का मतलब बेटा पूर्वज होता है। Ancestor का मतलब क्या होता है? पूर्वज होता है। क्या होता है? पूर्वज। प्रीडेटर को बेटा दरिंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? दरिंदा। जो इंसान को बड़ी बेरहमी से मारता है वो प्रीडेटर होता है। क्या होता है बेटा? प्रीडेटर होता है ना। प्री बोले तो पहले और डेट बोले तो तारीख, है ना। जो तारीख थी मारने की बेटा, उससे पहले उस दरिंदे ने उसको मारा। प्री पहले और डी ए टी से ना, प्री पहले, है ना, डेट तारीख, तारीख आने से प्री पहले उस दरिंदे ने उसको मार दिया। प्रीडेटर होता है दरिंदा, एंसेस्टर होते हैं पूर्वज, लूजर होता है खो देने वाला, और बेटा सक्सेसर कहा जाएगा अपोजिट, लूजर, होने वाला। सक्सेसर कुछ हासिल करने। 125 बनाइए, शाबाश। चलिए, डिमोलिश। बेटा डिमोलिश का मतलब होता है, एक तो होता है ना कंस्ट्रक्ट बनाना, और डिमोलिश होता है बेटा बिगाड़ देना, है ना। डिमोलिश नष्ट कर देना होता है इसका मतलब। क्या होता है? नष्ट करना, कोई चीज बिगाड़ना, नष्ट करना। और इसका अपोजिट आएगा बेटा क्या? बिल्ट बोले तो बना। आ जाएगा इसका अपोजिट, इसका अपोजिट आ जाएगा क्या? रिपीट, दोहराना होता है। हाइड, छिपाना होता है। शिफ्ट, शिफ्ट शिफ्ट होती है बेटा, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ना। बिल्कुल भाई, आप बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो। सुरेखा यादव, अंकित, आप सारे के सारे बच्चे बहुत बढ़िया। डिमोलिश नष्ट करना, और बेटा बिल्ड क्या होता है? बनाना होता है। नेक्स्ट, गिल्टी। स्टूडेंट गिल्टी को दोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिल्टी का मतलब दोषी होता है, जिसने कोई अपराध किया है, दोष किया है। और गिल्टी दोषी का अपोजिट आएगा बेटा इनोसेंट, इसे कहते हैं मासूम या बेकसूर, जिसका कोई कसूर। काफी बार आप अदालत में सुनते होंगे, जज साहब ये मासूम है, इसे छोड़ दीजिए। और जज साहब ये मासूम है, इसे छोड़ दीजिए बोले तो जज साहब ये इनोसेंट है। क्या है बेटा? इनोसेंट, है ना। गिल्टी दोषी होता है। इग्नोरेंट को अनजान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका मतलब होता है स्टूडेंट, और स्टूडेंट ये जो इरेवरेंट है बेटा, एक एक इमेच्योर, इमेच्योर का मतलब होता है अनुभवहीन, जिस बंदे का कोई अनुभव, जो मैच्योर नहीं है बोले तो वो क्या है? इमेच्योर है। और रेवरेंस होती है इज्जत, और बेटा इरेवरेंट का मतलब होता है जो अपमान से भरा हुआ, अपमानित कहा जा सकता है, अपमान। एक इरेवरेंस वर्ड होता है जिसका मतलब अपमान होता है, और इरेवरेंट होता है अपमानित। क्या होता है? तो गिल्टी दोषी का अपोजिट क्या आ जाएगा? इनोसेंट, मासूम, जो होता है। और जो मासूम होता है बेटा वो निर्दोष होता है। जैसा भी ये निर्दोष है, जैसा भी ये मासूम है, इसे छोड़ दी। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन ए, आ गया ऑप्शन ए। चलिए बनाइए नेक्स्ट फटाफट से, बनाओ बेटा।
सुनाइए स्टूडेंट। वर्ड है हिंडर। क्या है बेटा? हिंडर। और हिंदी गानों पर नाचते वक्त बड़ी हिंडर आती है बेटा, बड़ी बाधा आती है ना। हिंडर का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। क्या होता है स्टूडेंट? बाधा उत्पन्न करना होता है हिंडर। और इसका आपको बताना है स्टूडेंट अपोजिट। ठीक है, देखो हिंडर का मतलब होता है स्टूडेंट एक तरीके से प्रतिबंध लगाना, बाधा उत्पन्न करना, और इसका अपोजिट आ जाएगा बेटा इंस्ट्रक्ट, या फिर बोल सकते हो सॉरी इनकरेज। क्या? इनकरेज, है ना। देखो जब आप किसी को हिंडर करोगे, बाधा उत्पन्न करना, जब आप बाधा उत्पन्न करोगे इसका मतलब उस बंदे को इनकरेज नहीं, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप उसे डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हो, डिस्करेज करने का अपोजिट क्या आ जाएगा? इनकरेज करना होता है बेटा, प्रोत्साहित करना होता है। एक्नॉलेज का मतलब चीजों को स्वीकार कर लेना होता है ना। एक बंदे के अंदर नॉलेज थी, ज्ञान था, वो मानता था ये चीज सही है, ये चीज गलत है, मतलब स्वीकार कर लेता था चीजों। एक्नॉलेज स्वीकृति भी होती है बेटा। क्या होती है? स्वीकृति, है ना। प्रोहिबिट का मतलब प्रतिबंध लगाना होता है, और इंस्ट्रक्ट का मतलब निर्देश देना होता है। इंस्ट्रक्ट निर्देश देना, और प्रोहिबिट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। क्या होता है भाई? प्रतिबंध इसे कहते हैं प्रोहिबिट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, एक ऐसा बंदा जो कॉम्प्रोमाइजिंग ना कर पाए, है ना, मतलब अटल अड़ियल। और जो कॉम्प्रोमाइज कर जाए वो फ्लेक्सिबल, उसे किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ लो, है ना। 5-7 बंदे बोलेंगे उनकी बात मान लेगा वो। इसका मतलब अनकॉम्प्रोमाइजिंग वो होगा जो किसी की बात मानेगा ही नहीं, सहमत नहीं होगा किसी की बात पे। और बेटा इसका आंसर आएगा फ्लेक्सिबल, है ना। लचीले स्वभाव का आदमी बोले तो क्या सर जी? दूसरों की बात मान जाए। फ्लेक्सिबल होता है बेटा सहमत होने वाला। क्या होता है? सहमत होने वाला, इसे कहा जाता है फ्लेक्सिबल। क्या कहा जाता है? फ्लेक्सिबल। असम, एक होता है अफुल, घटिया। असम मतलब बहुत बढ़िया, असम, है ना। काफी बार आप कमेंट करते हो फेसबुक इंस्टा वगैरह पे, तो लिख देते हो असम, है ना। सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट होता है मुलायम। और कोर्टियस, बेटा कोर्टियस का मतलब होता है बहुत बढ़िया समझदार आदमी। कोर्टियस, है ना, सच्चा होता है बेटा। इसका क्या होता है? कोर्टियस को सच्चा या निष्पक्ष, निष्कपट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्कपट। ये कोर्टियस होता है ना। कोर्ट अदालत, मैंने कहा वो सच का सच, झूठ का झूठ कर देती है। अदालत किसी का पक्ष नहीं लेती, बोले तो कोर्टियस हो जाती, बोले तो सच्ची और निष्कपट हो जाती। ठीक है भाई। अनकॉम्प्रोमाइज का ये क्या जाएगा बेटा? मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, आज की क्लास का बेटा लास्ट वर्ड जेडीएल। स्टूडेंट जीएल को कहा जाता है इंथुजियाज्म। क्या कहा जाता है? इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म और जीएल का मतलब होता है जोश या फिर उत्साह। क्या होता है? जोश या फिर उत्साह, जीएल। और जोश और उत्साह का बताना है एंटोनियम, और वो एंटोनियम होता है बेटा अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। अपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता। एक ऐसा बंदा जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, जिसमें जोश उत्साह नाम की कोई चीज नहीं है बेटा, वो उदासीनता होता है। डिसइंटरेस्ट होता है, किसी चीज में रुचि न होना। ठीक है सर, आप जो करा रहे हो ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए हैं क्या? बिल्कुल, इनमें से काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं स्टूडेंट जो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही हैं बेटा। हेटेड का मतलब होता है नफरत। क्या होता है हेटेड का मतलब? नफरत होता है। और केयरलेसनेस को लापरवाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लापरवाही। और केयरलेस अकेला लापरवाह होता है। ठीक है। डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है चीजों में रुचि न होना। तो जीएल बोले तो इंथुजियाज्म, जोश या उत्साह का अपोजिट आएगा अपैथी, बोले तो उदासीनता। क्या आएगा बेटा? उदासीनता। इसका मतलब वो बंदा ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना। बेटा ये आज की क्लास थी आपकी, किस चीज की? एंटोनियम की क्लास। कल और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए आप देखते रहिए बेटा, ये सारी की सारी क्लासेस, बहुत अच्छी क्लासेस मैंने आपके लिए डिलीवर की है, बहुत गजब की वक्त, है ना। एक तो लड़के मुझे बोल रहे हैं सर ये क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। तो बेटा ये सारे प्रीवियस ईयर के और बढ़िया क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सी यू बेटा।